दोस्तों, आज की ये वीडियो पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर बनी है जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और मिडिल ईस्ट की ताकतवर ताकत ईरान के बीच सीधी बातचीत हो रही है। और वो भी उस वक्त जब इनके बीच महीनों से जंग चल रही है। ये जंग अब 7वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी थी। हजारों लोग मारे जा चुके थे, तेल की सप्लाई ठप थी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई थी। इसराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की तो लगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो गया। दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों लोग मारे गए। लेकिन अचानक अप्रैल 2026 में दुनिया ने एक चमत्कार देखा। अमेरिका और ईरान, जो 47 सालों से एक दूसरे से बात करने से इनकार कर रहे थे, इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक मेज पर आकर बैठ गए। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों? क्या हुआ इन 21 घंटे की मैराथन वार्ता में? क्या बना इस्लामाबाद समझौता? कहाँ अटकी ये डील? चलिए आपको ले चलते हैं उसी कमरे के अंदर जहां से पूरी दुनिया की निगाहें हट नहीं रही थी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पूरी कहानी समझने के लिए हमें 28 फरवरी 2026 में वापस जाना होगा। तारीख 28 फरवरी 2026, अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर कोऑर्डिनेट स्ट्राइक की। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को शहीद कर दिया गया। साथ ही फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले में 5 हफ्तों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका का कहना था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और उसे रोका जाना जरूरी है। इस हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग रोक दिया, जहां माइंस लगा दिए और इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने इसका जवाब देते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर दिया। दोस्तों, होर्मुज जल डमरू मध्य से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। बंद होते ही तेल के दाम 70% तक उछल गए और दुनिया में मंदी आ गई। ईरान ने अपनी मांगे रखी, जंग तुरंत रुके, इजराइल लेबनान से हटे और ईरान पर लगे प्रतिबंध हटे। अमेरिका ने कहा जब तक ईरान परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा बात नहीं हो सकती। और यहीं पर पाकिस्तान एंट्री करता है। पाकिस्तान अक्सर सुर्खियों में तब आता है जब आतंकवाद या आर्थिक संकट की बात होती है, लेकिन इस बार ये शांति दूत बनकर आया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं दोस्तों। का जादूगर पाकिस्तान दुनिया के इकलौते देशों में से है जिसकी अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। ईरान ने 1947 में पाकिस्तान को सबसे पहले मान्यता दी थी और 900 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। ईरान के बाद चीन का बैकअप। पाकिस्तान ने चीन के जरिए ईरान पर दबाव बनाया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि चीन ने ईरान को टेबल पर लाने में मदद की। आखिरकार 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्ते का संघर्ष विराम हुआ। तय हुआ कि दोनों पक्ष इस्लामाबाद में आमने सामने बात करेंगे। ये वार्ता सिर्फ बातचीत नहीं थी, दोनों तरफ से टॉप लेवल के लोग आए थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये 2015 के बाद सबसे सीनियर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल था। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, जो पूर्व IRGC कमांडर हैं, और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के मीडिया के लिए 5G कनेक्टिविटी, गोरमेट खाने और यहाँ तक कि पीस के लिए बनी कॉफी का इंतजाम किया था। माहौल तो त्योहारों जैसा था, लेकिन अंदर के कमरे में मामला गंभीर था। सवाल था परमाणु बम और होर्मुज का समझौता कैसे हो। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, पुरानी रंजिश सामने आ गई।
दोनों पक्षों की मांगें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अमेरिका ने अपना 15 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। उनकी पहली शर्त थी ईरान हमेशा के लिए परमाणु बम बनाने की कोशिश छोड़ दे, सिर्फ अभी बल्कि हमेशा के लिए। दूसरी शर्त, जल डमरू मध्य तुरंत खोला जाए। वहीं ईरान ने अपना 10 सूत्रीय प्लान रखा। उनकी शर्तें थी जंग में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा, सारे प्रतिबंध हटाए जाएं और होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण हो। इतना ही नहीं, ईरान ने भी कहा कि जब तक इजराइल लेबनान से पूरी तरह नहीं हट जाता हम बात नहीं करेंगे। ईरान चाहता था कि अमेरिका पहले उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए और दुनिया भर में फ्रोजन उनके अरबों डॉलर के एसेट्स रिलीज करे। ईरान ने जंग के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा मांगा और ईरान चाहता था कि लेबनान में भी पूरी तरह से जंग बंद हो, जबकि अमेरिका और इजराइल की नज़र हिजबुल्लाह पर थी। मामला और तब उलझ गया जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने गुस्से में कहा, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। 21 घंटे से भी ज्यादा वार्ता चली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर लगातार कमरों के बीच शटल कर रहे थे। मीडिया को लग रहा था कि डील हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बातचीत टूट गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बुरी खबर ये है कि हम कोई समझौता नहीं कर पाए और ये अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। हमने साफ रेखाएं खींची थी, ईरान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की मांगें बहुत ज्यादा थी और उसमें ईरान की संप्रभुता का सम्मान नहीं था। हालांकि वार्ता टूटने के बावजूद एक छोटी सी अच्छी खबर ये आई कि 3 बड़े ऑयल टैंकरों को होर्मुज से गुजरने दिया गया, लेकिन अभी भी सैकड़ों जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं। भले ही समझौता नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान इस वार्ता से बड़ा विजेता बनकर उभरा है। दुनिया ने पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के रूप में देखा। जहां पहले पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद अफगानिस्तान की वजह से खबरों में आता था, वहीं अब ये वैश्विक शांति का मध्यस्थ बना। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। संयोग से यूएई ने भी इसी दौरान पाकिस्तान से $2 बिलियन का लोन वापस मांग लिया। लेकिन इस राजनयिक सफलता ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान जरूर दी है। तो क्या अब जंग शुरू हो जाएगी? अभी फिलहाल 22 अप्रैल तक संघर्ष विराम है। अमेरिका कह रहा है कि हम जीत गए हैं, हमें डील से कोई मतलब नहीं। ईरान कह रहा है कि हमें पीछे नहीं हटेंगे। माहौल फिर से बिगड़ गया है। इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, ईरान गुस्से में है। आगे क्या होता है, पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। तो दोस्तों, ये थी इस ऐतिहासिक वार्ता की कहानी, जहां दुश्मन एक मेज पर बैठे लेकिन हाथ नहीं मिला सके। पाकिस्तान ने मंच तैयार कर दिया, अब गेंद अमेरिका और ईरान के पाले में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।